हाँ तो बच्चों आइए, आप सर की इस क्लास में आपका स्वागत है। फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इलिप्स, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का जितना क्वेश्चन आज तक आया हुआ है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में, और जो कॉन्सेप्ट पूछता है कि इतना कॉन्सेप्ट टाइप वाइज पढ़ लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। आप चाहे नेवी में बैठे, एयरफोर्स में बैठे, एनडीए में बैठे, इससे बाहर नहीं आएगा यदि आप पार्ट 1 से पूरा देख लेते हैं। तो आज का जो टाइप है बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन आपके सामने है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका यूज कर रहे हैं। तो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। पहले इक्वेशन से निकालना सीखे थे, अब जो है बच्चों लैंग्वेज प्रॉब्लम में जो कि इसेंट्रिसिटी दिया रहता है, फोकस के बीच की दूरी दिया रहता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है बच्चों कि अ पॉइंट P इज ऑन द इलिप्स सच फाइंड द PF1 प्लस PF2 equal to 20 units and F1 F2 is equal to 16 unit where F1 and F2 are foci of ellipse. Find area of ellipse and eccentricity. दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु F है, F कुछ इरेज हुआ है, बिंदु है, P बिंदु है, P है। इस प्रकार की PF1 प्लस PF2 बराबर 20 यूनिट और F1 F2 16 है, जहां पर F1 F2 दीर्घवृत्त की नाभियां हैं। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल और उत्केंद्रता ज्ञात करें, क्षेत्रफल और उत्केंद्रता ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों हम कंसेप्ट क्या बताए हैं क्वेश्चन बनाने के पहले, फिर रिमाइंड करते हैं आपको कंसेप्ट। इसीलिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। यदि नहीं देखे वहां पर बेसिक पहले बताया गया है कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो दो फॉर्मेट होता है बच्चों, देखिए दो फॉर्मेट होता है इलिप्स का। या तो आपको मिलेगा ए ग्रेटर देन बी, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स जो दीर्घवृत्त होगा, जो दीर्घवृत्त रहेगा एक्स अक्ष के अलोंग, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बना होगा। या आपका जो कंसेप्ट होता है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग बना होगा। ऐसे बना रहता है इलिप्स का ग्राफ। तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि जो एक्स एक्सिस पर ज्यादा रहता है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है बड़ा प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इस केस में एक्स स्क्वायर के नीचे जो रहेगा ना अंक, यहां पर 1 रहना चाहिए, यहां पर 1 सब। तो ए ग्रेटर देन बी होता है। एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्ट है, जो वर्टेक्स तक की दूरी होती है वो बड़ा होती है, और y अलोंग के बनता है, y पर जो बनता है उसमें b ग्रेटर देन a होता है, b ग्रेटर देन a होता है। अब केस क्या है, अब कंसेप्ट पहले समझिए। दो टाइप का होता है। इस इक्वेशन अगर देगा ना ऐसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसमें b बड़ा होगा, मींस y के नीचे वाला अंक का स्क्वायर बड़ा रहेगा। जैसे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 20, एक्स स्क्वायर बाई 16, तो 20 यहां रहेगा, इसमें 20 यहां रहेगा बड़ा वाला। अरे जो बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है। तो इस कंसेप्ट में अब इसमें क्या कंसेप्ट बताए हैं कि फोकस होती है दो। तो इस स्थिति का दिया है, कैसे समझ में आ रहा है, देखिए ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए है। आप किसी एक केस को ले सकते हैं। देखिए बच्चों जब क्वेश्चन देता है इलिप्स का, आपको क्लियर नहीं है कि ये इस पर बनाए कि इस पर बनाए। जब इसमें क्लियर कर दे क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन बी है, एक्स अक्ष के अलोंग है, वैसा क्वेश्चन बताए हैं कि वाई एक्सिस दिया था, वाई पर है, तब तो आप इसको लेकर के बनाएंगे। इसका पूरा लिस्ट बताया गया है पिछले पार्ट में, पार्ट 2, 3 में। ठीक, अगर ए बड़ा कहता है तो इसका यूज करेंगे, अगर कुछ नहीं कहता है तो आप इसका यूज करें या इसका यूज करें, आंसर सेम आएगा। आप किसी एक का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये देखिए हम इसका यूज करते हैं, तो यहां पर दो नाभियां होती है। तो एक थ्योरी बताए हैं आपको कि मान लीजिए यहां फोकस है F1, एक होता है F2, मान लीजिए दो फोकस होता है, दो नाभियां होती है। तब इलिप्स पर जो बिंदु होता है ना बच्चों, कहीं भी यहां इलिप्स के ऊपर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी मींस PF1 प्लस PF2 हमेशा क्या होता है बच्चों, जो बड़ा होता है उसके 2 टाइम्स होता है। मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष के बराबर होता है, जौन बड़ा रहेला ओकर दुगना होई 2 टाइम्स। जो ग्रेटर है उसका 2 टाइम्स होता है, ग्रेटर का 2 टाइम्स हमेशा होता है। क्या
क्या होता है 2 टाइम्स? तो कोई पॉइंट से नाभियों तक की दूरी का योग, इसमें भी लेंगे तो वही होगा। तो हम किसी इसको मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b लेकर के बना रहे हैं, आंसर सेम आएगा। b ग्रेटर देन a लेकर के बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये होता है, अब नाभियों के बीच की दूरी क्या होता है, f1 का मतलब हुआ बच्चों, f1 का मतलब हुआ f1 f2 का मतलब हुआ कि नाभियों के बीच की दूरी, तो नाभियों के बीच की दूरी होती है 2ae, इसमें होता 2be, यहां होता 2b, इसमें b बड़ा रहता। तो नाभियों के बीच की दूरी कैसे हुई, तो बेसिक देखिए, एक नाभि होती है ae,0, एक -ae,0, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, इतना होता है। तो f1 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ये नाभियों के बीच की दूरी दिया है 2ae, और ये क्या है, तो ये मेजर एक्सिस होता है। ये दोनों का योग क्या होता है बच्चों, हमेशा मेजर एक्सिस होता है। कोई भी परवलय पर पॉइंट दिया हो, वहां से फोकस तक की दूरियों का योग पूछे ना, तो हमेशा बड़ा का दोगुना, जिसको कहते हैं मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष। इसी कंसेप्ट पर दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है। आपसे इसेंट्रिसिटी और क्या पूछ रहा है बच्चों, आपसे इसका वैल्यू दिया है, इसका दिया है क्वेश्चन में, और आपसे पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी, ई का मान, उत्केंद्रता ई का मान, और क्षेत्रफल पाई ए बी जो होता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू ए बी। तो आइए अब सॉल्व करते हैं ये कंसेप्ट। आप इस पर भी बनाएंगे, इस पर भी बनाएंगे, तो मान लीजिए इस पर बनाते तब भी आंसर सेम आएगा। दिखाते हैं आपको, मान लीजिए इस पर फोकस लेंगे, तो फोकस यहां होता है f1, यहां होता f2, y पर f2। अब कहीं पॉइंट ले लेते यहां, तो यहां से p, यहां से p, f1 f2 ले लेते, तो p इसका हो जाता बच्चों p f1 प्लस p f2 बराबर हो जाता 2b, इसमें 2b हो जाता, b बड़ा है, और इसका नाभियों के बीच की दूरी होता है, इसके नाभियों के बीच की दूरी होता है 2be। तो आप इससे बनाए चाहे इससे बनाए, आंसर सेम आता है। दोनों से बनाकर आपका कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, और बनाने के लिए तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में बनाना चाहें तो कैलकुलेशन फास्ट है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत जल्द बना सकते हैं। लेकिन हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं यहां पर, ताकि यहां पढ़ने के बाद, सीखने के बाद ये गारंटी है कि इलिप्स का जो पार्ट 1 देख लेगा, इलिप्स कहीं भी पढ़ेगा, पेड कोर्स में या कहीं भी पढ़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं बताया जाता है, और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। तो बनाते हैं पहला, तो देखिए इस कंसेप्ट पर पहले बनाते हैं। अगर इस कंसेप्ट से बनाते हैं बच्चों, दोनों कंसेप्ट से बनाएंगे, अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो दिया है हमको pf1 20, pf1 प्लस p पॉइंट है f2 बराबर दिया है 20, और f1 f2 दिया है बच्चों 16, ये दिया है हमको, इतने डाटा दिया है। ठीक, तो इसका कंसेप्ट आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है 2a। अगर a मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b लेकर के हम चलते हैं, a ग्रेटर देन b, यदि एक्स एक्सिस वाला इलिप्स दीर्घवृत्त लेकर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर के चलते हैं। तो अब क्या होगा कि देखिए, जब a ग्रेटर देन b लेकर चलते हैं तो इसका मान होता है 2a, तो 2a के बराबर लिख देंगे, 2a बराबर लिख देंगे 20, बराबर क्या लिख देंगे बच्चों 20। ठीक, यहां से a का मान आ गया आपका, कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10, a बराबर 10, अरे 10 दूना 20, 10 बार में कटेगा। अगर इसकी बात करें तो इसका सूत्र होता है नाभि, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, माने नाभियों के बीच की दूरी 2ae होता है, 2ae होता है 16 दिया है, और यहां से a का मान 10 रख सकते हैं, तो 20e हो जाएगा। अरे 10 रखेंगे 2 है, तो 10 दूना 20e बराबर 16, तो यहां से e का मान आ गया बच्चों 16 बटा 20, तो कटेगा 4 से 4 के 16, 4 5 20, तो e का मान हो गया 4 बटा 5, 4 बटा 5, 4 बटा क्या हो गया 5, ई का मान हो गया आपका। ये जो दिया है इसका मतलब होता है कि 2a का मान है दीर्घ अक्ष, यहाँ ये हो गया। अब हमको बी इस उत्केंद्रता पूछ रहा था, ई का मान हो गया आंसर 4 बटा 5। अगर उत्केंद्रता पूछता तो क्या हो गया 4 बटा 5। अगर ऑप्शन में उत्केंद्रता देता, ये दोनों दिया है लेकिन ऑप्शन क्षेत्रफल का दे दिया है, उससे मतलब नहीं है, सीखना है। उत्केंद्रता अगर पूछता ऑप्शन में तो 4 बटा 5 आंसर लगा देते। अब देखिए, जब a दिया हो, e दिया हो, तो b कैसे निकालते हैं। जब a ग्रेटर देन b हो, a ग्रेटर देन b हो, तो b स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो b स्क्वायर का सूत्र होता है b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। ये सूत्र होता है कब,
जब ए बड़ा हो। ये कैसे आया है तो पिछला पार्ट देखिए, फिर से बता देते हैं। इससे आया है, जिसे सी बराबर होता है क्या, ए ई, जब ए बड़ा हो, और सी स्क्वायर बराबर बताए हैं आपको, बड़ा का स्क्वायर मैंने छोटा का स्क्वायर, तो रूट में होता है, ये बताया गया है पिछले पार्ट में। तो यहां रखेंगे ए ई, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से जब बी स्क्वायर इधर करेंगे, बी स्क्वायर क्या करेंगे बच्चों, यहां होता है इधर, अच्छा ये होता है बी स्क्वायर बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर यहां से आया है। देखिए तो यहां से जब रखते हैं तो बी स्क्वायर इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से आया है, इससे आया है ये, तो ये रिलेशन होता है। मीन्स अगर जो बड़ा है यहां रहता है, अगर बी स्क्वायर बड़ा रहता तो ए स्क्वायर यहां रखते हैं, बी स्क्वायर यहां लिखते, 1 माइनस ई स्क्वायर में गुणा करते हैं बड़े के स्क्वायर से, ये निकालने का क्या है फॉर्मूला है, या इसेंट्रिसिटी के भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया ए स्क्वायर, ए निकाल लिए, ये समझ गए। अब बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो यहां ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो 100 हो जाएगा, अरे ए 10 है तो स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे तो ई का मान है 4/, तो 16/25, कहीं इसको बाटा पर का घटाव करेंगे तो 9/25 होगा, 4 से ये कटेगा तो बी स्क्वायर आपका फाइनली आ जाएगा, ये 4 से कटेगा 4, यहाँ 9 9 चौक 36 और बटा में 25, तो आपका बी हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट क्या होगा हटेगा, ये तो बता दिया कैसे आता है, स्क्वायर रूट हटेगा तो आपका हो जाएगा बी बराबर 6/5, 6/5, अरे 6 का वर्गमूल 36 का 6 या 5। अब क्या कहता है क्षेत्रफल, तो एरिया जो होता है क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल बच्चों होता है एरिया इलिप्स का, वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी। पहले पार्ट में बताया गया कि कभी भी इलिप्स का, तो ए बी निकलना पड़ा, तो ए बी निकल गया है तो पाई लिखेंगे, ए के जगह लिखेंगे 10 और बी के जगह लिखेंगे 6/5, 5 से 2 बार में कटा 6 दूना 12 पाई, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये तो केस दे दिया, एक केस पर बना दिया, अब बचा इतना ही आंसर आएगा, सेंट्रिसिटी 4/5 और 12 पाई। देखिए कैसे, अगर आप सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, बी ग्रेटर देन ए लेकर बनाएं, देखिए सीखा जाता है, सीखिए, इसके बाद बनाना तो तुरंत बात है। जब ये एनडीए का क्वेश्चन और एयरफोर्स का प्रीवियस क्वेश्चन सब है, जो टाइप पूछता है वही बताया जाता है कि इतना पढ़ लेने के बाद इसके बाहर नहीं पूछेगा, पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद। तो अब क्या करेंगे, अगर बी ग्रेटर देन लेते हैं, बी ग्रेटर देन ए लेते हैं बच्चों, बी ग्रेटर देन ए लेते हैं यदि, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इसका मान हो जाएगा 2b, तो 2b बराबर हो जाएगा 20, तो यहां से b आ गया 10, b आ गया बच्चों 10, अरे कट जाएगा 10। अब ये होता है जो 2b होता है बराबर 16, तो यहां से b का मान रखेंगे तो 20 e बराबर 16। तो अब क्या करेंगे, e का मान निकालेंगे तो 16/20, मैंने जब b ग्रेटर देन लेते हैं तो b वाला सब सूत्र लगाएंगे, और सूत्र कहाँ है तो पहले लिखवाया गया है, पूरा कंसेप्ट बताया गया है कि कैसे होता है। अब देखिए यहां से कटाएंगे तो 4 के 16, 5 के 20, तो ई आ गया 4/5, 4/5 आंसर हो गया उस इसको लेता। अब देखिए जब b बड़ा रहता है बच्चों तो a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ जो बड़ा रहता है उसी का स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर की जगह 100, 1 माइनस 16/25, तो यहां से बाटा पर का जोड़ करेंगे तो ये 9/25 होगा, तो कट के a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36/25, तो a आ गया 6/5। फिर क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई ए बी, पाई ए बी, तो पाई ए के जगह हो गया 6/5 और बी के जगह 10, उतना ही हो गया, 6 दूना 12 पाई स्क्वायर। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी लेकर बनाए या बी ग्रेटर देन ए लेकर बनाए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, नाभियों के बीच की दूरी दिया हो, नाभियों के बीच की दूरी दिया हो और दीर्घ अक्ष की लंबाई दिया हो, ऐसे भी इस क्वेश्चन को दे सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाएं, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बनाएं, अगला क्वेश्चन भी एयरफोर्स का प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ
द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी of an ellipse is equal to length of its selector axis. Find the eccentricity. यदि दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी उसके नाभि लंब की लंबाई के बराबर है तो उसकी उत्केंद्रता बताएं, उसकी उत्केंद्रता बताएं। देखिए बच्चों, ये भी वही कंडीशन है, इसमें ये नहीं कहा है कि a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है, a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है। आप किसी एक केस को लेकर के बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लेते हैं a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, हम लेते हैं a ग्रेटर देन b। आप b ग्रेटर देन a भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा। a ग्रेटर देन b लेते हैं तो नाभियों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, नाभियों के बीच की दूरी वो 2ae होती है। और नाभि लंब का लंबाई क्या होता है बच्चों, नाभि लंब का लंबाई होता है 2 और छोटा वाला का स्क्वायर b स्क्वायर, और बाटा में बड़ा नीचे होता है नाभियों के बीच की दूरी। ये दोनों बराबर है, बराबर करके ई का मान निकाल देना है, बराबर करके ई का मान निकाल लेना है। अब देखिए, यदि b बड़ा लेते तो यहां b हो जाता, यहां b हो जाता, यहां a हो जाता। सब लिस्ट लिखवाया गया है। क्यों होता है, अगर रीजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल कोऑर्डिनेट का नियम लगाना है कि नाभि यहां होता है। देखिए, जैसे आपको कोई कहता है कि क्यों नाभि होता है, तो ये पढ़ाया जाता है कि जैसे ये इलिप्स है तो ये फोकस है, तो फोकस C बिंदु पर होता है, C का मतलब ए ही होता है। कैसे, तो ये पॉइंट हो जाता है ए कमा 0, ये जो पूरा होता है ए होता है, तो ये पॉइंट होता है ए कमा 0। जैसे कोऑर्डिनेट का नियम है, इसीलिए पहले स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट, सर्कल पढ़ने के बाद इसको पढ़ा जाता है। और पूरा आपको कोऑर्डिनेट पढ़ा दिया गया है, आप वहां से पढ़ करके कंप्लीट सिलेबस टंच कर सकते हैं कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपके पास जो किताब है मार्केट का, उससे एयरफोर्स ने भी एनडीए लेवल का जो किताब है बनाए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो अब देखिए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन पर टिक लगा दें, ताकि आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। और अधिक से अधिक लाइक करें और बच्चों के बीच शेयर जरूर करें। तो यहां से देखिए बच्चों, अब ये तो बता दिए कि कंसेप्ट कैसे होता है। हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी, हमको निकालना है उत्केंद्रता। और उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है बच्चों, देखिए उत्केंद्रता का सूत्र होता है E बराबर 1 माइनस जो बड़ा रहता है वो नीचे लिखते हैं, तो a बड़ा है a स्क्वायर और ऊपर लिखते हैं b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रूट के अंदर। ये कहां से आया, तो अभी जो बताए उसी से आया। जैसे a बड़ा रहता है तो लिखते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इसी को इधर उधर करेंगे ना तो e का मान आ जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसी से जो अभी बताए उसी से e बराबर आया है, और कोई नया फॉर्मूला नहीं होता है। एक कंसेप्ट समझ जाएंगे, सब सूत्र निकाल लेंगे। तो यहां से निकालते हैं तो 2 से 2 मारा, 2 से 2, a नीचे जाएगा तो e बराबर हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर। अब b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की जगह e रख देते हैं इंस्टेड ऑफ 1, इंस्टेड ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू e। तो e रख देते हैं, स्क्वायर रूट जब हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा बराबर 1 माइनस e होगा। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो e स्क्वायर प्लस e माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब क्वाड्रेटिक जैसे हल करते हैं, हल कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक कैसे हल करते हैं बच्चों, इस यहाँ का a होता है, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस abc, तो a हो गया 1, b हो गया 1 और c हो गया -1, c हो गया -1। अब एक्स स्क्वायर रहता है तो x बराबर लगते हैं, e स्क्वायर है तो e बराबर लिखेंगे, माइनस b तो माइनस b का मतलब -1 प्लस माइनस b स्क्वायर तो 1 और माइनस 4ac करेंगे तो +4 हो जाएगा बटा में 2। अब देखिए तो आंसर क्या हो गया, -1 प्लस √5 बटा में 2। अब माइनस लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसका मतलब प्लस वाला आगे लिख देंगे तो हमारा उत्केंद्रता हो गया √5 - 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले कंसेप्ट में अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगला पार्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों कि मान लीजिए तो लैंग्वेज बेस जितना क्वेश्चन था कुछ भी कहे बन जाता है पूरा पार्ट देखने के बाद। अब क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई 16 दिया था प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 दिया था, तो आपको 13 चीज बताए हैं
कि इसका सेंटर क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा, नाभि लंब की लंबाई क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब बताए। वही चीज पढ़ेंगे बच्चों जब स्टैंडर्ड फॉर्म ना दिया हो, ऐसे दिया हो x² + 12x + 6x, तो उसको कैसे विदिन मिनट बहुत जल्द पहले इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर उसको कैसे तुरंत बनाएंगे, ये सीखेंगे। और लास्ट में आपको पूरा का निचोड़ दे दिया जाएगा कि आप एक भी सूत्र न जाने, एक भी सूत्र चाहते हैं कि याद न करें और इक्वेशन को सॉल्व करके निकालें, तो पूरा इलिप्स का निचोड़ लास्ट में बेस इस सब पढ़ाने के बाद इस मेथड से बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।